We are starting next chapter in mathematics is proportion or next topic. So first last time we have seen ratio. So what was ratio? What is a ratio? Suppose there are two persons we are given A and B, right? Their weight is given. Suppose A has weight of 50 kg, B has 60. So we say that ratio of weight is 5:6. तो रेशो में हमने डिस्कस किया था कि जो आपकी क्वांटिटी है जो आपकी सेम होनी चाहिए। जैसे वेट दोनों का वेट हम ले रहे हैं और जो उसका यूनिट्स है ये जैसे हम ले रहे हैं किलोग्राम, ये भी आपका सेम होना चाहिए। और एक नेक्स्ट टर्म आती है प्रपोर्शन, क्या होता है वो भी एग्जाम्पल से देखते हैं क्या होता है। पहले प्रपोर्शन होता है, सपोज टू लीजिए अब दो पर्सन हैं अपने ए और बी, दीज आर टू पर्सन। तो उनका आपने लिया है वेट, वेट है राइट 50 kg एंड 60 kg। और देखिए आप एक लेते हैं उनकी हाइट, ये आपकी है सपोज कर लीजिए फिट में, जिसे 5 फीट एंड 6 फीट। तो कई बार क्या होता है जैसे जैसे पर्सन की हाइट बढ़ती है इंक्रीज होती है उसका वेट भी इंक्रीज होता है। सपोज चलो हाइट देखो किस रेशो में बढ़ रही है, हाइट की रेशो है तो इसको कैलकुलेट हाइट रेशो, हाउ मच इट इज 5:6 एंड देन यू कैलकुलेट वेट रेशो, get it 50:6 and this is also 5:6। उसमें से जिस रेशो में दो पर्सन का दो पर्सन की हाइट है वो उसी रेशो में उनका वेट है, या जिस रेशो में उनका वेट है उसी रेशो में उनकी हाइट है, इसको हम कहते हैं प्रपोर्शन। तो उसमें प्रपोर्शन में हम कह सकते हैं अब फर्स्ट ऑफ ऑल रेशो ऑफ हाइट्स इज इक्वल टू रेशो ऑफ वेट्स। इसमें जब दो रेशो आपकी इक्वल हो जाती हैं किसी का जो प्रपोर्शन, तो प्रपोर्शन की सिंपल मीनिंग क्या है, बट इज जो प्रपोर्शन। तो प्रपोर्शन इज so equality of two ratios, so it is the equality of two ratios, like in this example ratio of heights is equal to ratio of weights। अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है रेशो में, हम कहते हैं कि जैसे आपने रेशो निकाली तो दोनों आपकी जो क्वांटिटीज हैं आइटम्स हैं सेम होनी चाहिए, जैसे दोनों हाइट्स हैं। बट प्रपोर्शन में ऐसा नहीं होगा, अगर हाइट चल रही है अगर वेट चल रहा है तो वो सेम नहीं है आपके, पर जो रेशो निकालोगे उसमें सेम होगा बट प्रपोर्शन में सेम नहीं है। तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं प्रपोर्शन ऑफ इक्वालिटी ऑफ टू रेशोज। तो इट इज रिटन लाइक दिस, ए रेशो बी इज इन प्रपोर्शन टू सी रेशो बी। मीन्स ए और बी की जो रेशो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू सी रेशो बी। उसको मैथमेटिकली लिखने का मेथड है ए रेशो बी, प्रोपोर्शन का ये साइन होता है डबल, जिसे सी रेशो बी। इट आल्सो मीन्स दैट इज, अब रेशो का आप कैसे लिखते हो, ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन बी, जिसे कॉल्ड प्रोपोर्शन। इट मीन ए और बी की जो रेशो है दैट इज इक्वल टू सी और बी की जो रेशो बनेगी, इसका नाम है प्रोपोर्शन। तो प्रोपोर्शन में आपको 4 टर्म्स मिल रही हैं। तो इट मीन जो ए है आपकी जिसे कहा जो फर्स्ट टर्म ऑफ प्रोपोर्शन, ये फर्स्ट टर्म है। बी इज सेकंड टर्म ऑफ प्रोपोर्शन, सी इज थर्ड टर्म ऑफ प्रोपोर्शन एंड डी इज फोर्थ टर्म ऑफ प्रोपोर्शन। तो 4 टर्म्स होती हैं प्रोपोर्शन में। और जो फर्स्ट और आपकी लास्ट टर्म है फोर्थ टर्म, इसको हम कहते हैं दीज आर टू एक्सट्रीम्स ए एंड बी। तो दीज आर टू एक्सट्रीम टर्म्स। एक्सट्रीम होता है एंड की जो टर्म्स होती हैं ओपनिंग और एंड, और जो बीच में होती है बी और सी इनको हम कहते हैं बी एंड सी।
तो these are called middle terms या कहते हैं मीन टर्म्स। ये मिडल टर्म्स मानी जाती है प्रपोर्शन में। तो ये हमारे बेसिक डेफिनेशन है प्रपोर्शन क्या होते हैं। अब इसकी देखते हैं प्रॉपर्टीज, फार्मूलाज क्या चलते हैं रेशो प्रपोर्शन में। तो these ones are called as properties of proportion। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है दिस इज कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट रूल। क्रॉस प्रोडक्ट रूल मीन्स यू आर गिवन प्रपोर्शन ऑफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन बी। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इक्विलिब्रियम ए बी इज इक्वल टू बी सी। तो ए की क्या है, ए और बी है गो स्ट्रीम टर्म्स, उनका प्रोडक्ट हो रहा है दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स। और वी कैन से प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ प्रोपोर्शनल टर्म इज इक्वल टू दिस इज प्रोडक्ट ऑफ मिडल टर्म्स और मीन टर्म्स। प्रोडक्ट ऑफ मिडल टर्म्स, ये है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट रूल। सेकंड प्रॉपर्टी आती है आपकी कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। तो आपको सपोज मेंशन किया है ए रेशो बी रेशो सी आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। तो उस केस में हम कॉन्टिन्यूटी का मतलब होता है ए रेशो बी इज इन प्रोपोर्शन टू बी रेशो सी। तो जो बी मिडिल टर्म है ये कॉमन है ए और सी दोनों के लिए। तो उसमें फार्मूला बन जाता है ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी। तो क्रॉस प्रोडक्ट रूल जब आप अप्लाई करेंगे इक्विलिब्रियम बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। उससे बी आप कैलकुलेट कर सकते हैं ए सी इस एंगल में। तो बी क्या है आपकी, ये जो कॉन्टिन्यूस प्रोपोर्शन है बी आपकी मिडिल टर्म है, तो दिस इज मिडिल टर्म। मिडिल टर्म सेम है, तो इसमें जो एक्सट्रीम टर्म्स हैं उनका प्रोडक्ट कीजिए और इसका कर लीजिए अंडर रूट। तो ये करता है जब तीन टर्म्स आपकी कॉन्टिन्यूस प्रोपोर्शन में है। तो अनदर फीचर इज नंबर थर्ड जो प्रॉपर्टी आती है जिसे कहा इनवर्टेंगो। तो ये बनता है जैसे आपके पास प्रपोर्शन है ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन बी। देखिए आप दोनों साइड इनका रेसिप्रोकल कर रखे हैं जिसको कहते हैं इन्वर्ट कर रखे हैं, वो भी आपकी प्रपोर्शन सेम रहते हैं। तो इट मीन्स टेक इनवर्स ऑन बोथ साइड। तो उस रूल का नाम है इनवर्टेंगो। जैसे 1 अपॉन ए अपॉन बी इज इक्वल टू 1 अपॉन सी अपॉन बी। अब रिवर्स हो जाएगी तो रेशो बन जाएगी बी अपॉन ए इज इक्वल टू बी अपॉन सी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए ए जी इक्वल टू बी सी, आपका सेम आएगा आंसर। किसी का इनवर्टेंगो। Then we have fourth our properties componendo. So componendo. Componendo means A upon B is equal to C upon B. आपको क्या करना है, जो डेनोमिनेटर हैं उनको प्लस कर लीजिए न्यूमिनेटर में, वो भी रेशो सेम रहती है। इट मीन्स A प्लस बी अपॉन बी सेम रहेगा इज इक्वल टू सी प्लस बी अपॉन बी। इसका नाम है कॉम्पोनेंगो। तो ये कैसे डिराइव होता है, तो आप दोनों साइड यदि इसमें प्लस करते हैं ए अपॉन बी में प्लस किया आपने 1 इज इक्वल टू सी अपॉन बी प्लस 1।
तो आप एलसीएम लोगे तो इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन बी इक्वल टू सी प्लस बी अपॉन बी। तो ये फार्मूला बन जाएगा। तो मीन्स जब आप डेनोमिनेटर को ऐड कर रहे हो न्यूमरेटर में, वो बन जाता है कॉम्पोनेंट। तो एक होता है डिविडेंडो। डिविडेंडो में आपने ये करना है कि जो डेनोमिनेटर है उसको माइनस कर दो आप। इट मीन्स ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन बी। देन ए माइनस बी अपॉन बी इज इक्वल टू सी माइनस बी अपॉन बी। और ये कैसे डिराइव होगा, यहाँ पे माइनस वन कर दो दोनों साइड, तो आपका ये फार्मूला बन जाएगा। फिर हम दोनों को कंबाइन भी कर सकते हैं, जैसे कहा जो कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो दैट इज इक्वल टू इफ आपको दिया रेशो ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन बी। देन वी कैन आल्सो से दैट अब आप एक बार ऐड करो ए प्लस बी और डिनोमिनेटर में ए में से माइनस कर दीजिए, दैट इज इक्वल टू सी प्लस बी अपॉन सी माइनस बी। तो ये प्रॉपर्टी कैसे डिराइव होती है, ये होती है आपकी डिवीजन करके। तो कंपोनेंटों को डिवाइड कर दो डिविडेंडो से, तो उसमें दिस एंड डिवाइडेड बाय दिस, तो बी भी कैंसिल हो जाएगा और डी भी कैंसिल हो जाएगा। सो यू विल गेट दिस प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी वी हैव इन दिस नंबर 6 to like this is 7th. So this is our Gango. So a Gango is applicable if A upon B is equal to C upon B is equal to E upon F. It may be any number of terms. Then what happens? Then एक सिंपल फार्मूला बन जाता है A upon B is equal to C upon B is equal to E upon F, so equal to सभी के न्यूमरेटर को ऐड करके आप A प्लस सी प्लस ई अपॉन बी प्लस बी प्लस एफ मीन्स। और यदि आपके पास दो रेशो हैं, इफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन बी, देन यू कैन से दैट ए अपॉन बी सी अपॉन बी इज इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन बी प्लस बी। दिस रूल इज कॉल्ड अगेंडो। तो कैसे वेरीफाई करते हैं, वेरिफिकेशन देखते हैं इसकी। Like if you are given a upon b equal to c upon b, right? Let you can assume a upon b is equal to c upon b is equal to k. So assume कीजिए both are equal to k. So from here you will get value of a. So a is equal to bk and c is equal to bk, right? अब आप वैल्यू पुट कर लीजिए a upon b. It means now we are given that a upon b is equal to c upon b. What is value of this a? So a is bk upon b and c is equal to bk upon b. Then what happens? B cancelled, so it is k is equal to k, which means this is also written as k upon k. So this is called 1:1. तो आपकी 1:1, it means 1/1. So they are equal. So another one Django we have done, component division, right? Let us see now some examples.
प्रपोर्शन इक्वल क्वाई कीजिए तो रेशो से ही मिलकर जुड़ता है। पर इसमें क्या कि आपकी अब दो रेशोज आ गई हैं, दो इक्वल हो गई हैं आपकी। क्वेश्चन देखते हैं, आपको उससे क्लियर हो जाएगा। सो फर्स्ट एग्जांपल is पेज नंबर 1.9, example 1, and this page is 1.9 of your study material. Otherwise I am writing question also. So we are given numbers, आपको नंबर्स दिए हैं जिसे 2.4, 3.2 and 1.5 and 2, they are in proportion, ये आपके proportion में है। The code these numbers satisfy the property and जिसमें बस आपको फाइंड आउट करना है व्हाट इज योर प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। राइट, सो व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, तो दैट इज इक्वल टू, यदि आपके नंबर प्रपोर्शन में है, मीन्स होते हैं मिडिल टर्म्स, किसी का जो, तो किसी के ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन बी, तो प्रोडक्ट को मीन्स को हम लिखते हैं सी बी बी सी। तो किसी सेकंड टर्म 3.2 इंटू 1.5, तो दिस यू कैन कैलकुलेट 3.2 इंटू 1.5, 4.8। तो एक को इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं कि आपको दिया है क्वेश्चन नंबर्स पहले ही प्रपोर्शन में है, उसका प्रोडक्ट ऑफ मीन कैलकुलेट कर लीजिए। कई बार होता है कि आपको दिया होता है क्वेश्चन में ये नंबर्स हैं, आपको वेरीफाई करना है वेदर दे आर इन प्रपोर्शन। तो देखिए किस तरीके से वेरीफाई करेंगे। तो आपको लिखने हैं इफ दे आस्क वेदर नंबर्स आर इन प्रपोर्शन, क्या वो प्रपोर्शन में है आपके, हम लिखेंगे नंबर्स आर इन प्रपोर्शन। ये प्रपोर्शन में कभी होते हैं इफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन बी, दैट इज ए डी इज इक्वल टू बी सी। तो आपको वेरीफाई करना है हाउ मच इज ए डी, ए इज 2.4 इंटू 2, 4.8, बट इज बी सी 3.2 इंटू 1.5, दिस इज ऑल्सो 4.8। So if both are equal, we can say that the numbers are in proportion. So this was first example. Let us see second example number 2. Page number is same. So find value of x if, तो आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और आपको मेंशन किया है if 10/3 रेशो x रेशो in proportion getting our 5/2 ratio 5/4. It means ratio of 10/3 and x is in proportion to ratio of 5/2 ratio 5/4. What is value of x? तो आप अप्लाई कीजिए। इफ दे आर इन प्रपोर्शन इट मीन्स 10/3 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 5/2 डिवाइडेड बाय 5/4। तो उस केस में ये आपका a बन जाएगा, b, ये c, ये d बन जाएगा। तो सोल्व कर रखे हैं। सो दिस विल बी अवर 10/3x, that will be 5/2 into 4/5. So this is 10/3x, so is equal to, this is 2, so 10 is equal to 6x, so x is equal to 10/6। ये आपके x की वैल्यू आ गई। एग्जाम्पल नंबर 3, so same page number. So find the fourth proportional to, so we have to find the fourth proportional to। तो आपको कुछ नंबर्स दिए हैं जैसे ये 2/3 यानी कि 3/7 एंड 4। अब फोर्थ प्रपोर्शनल आपका मिसिंग है, लेट इट इज b, देन व्हाट विल हैपन, a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन b। सोल्व करके आपका d आ जाएगा, जिसे 2/3 7/3 4/b, तो g क्रॉस मल्टीप्लाई
So 4 into 3 3 9, 7 2 14. So it is 36 by 14, 18 by 7. This is our example number 4. Find third proportional to. So we have to find third proportional. So 2.4 and 9.6. सिर्फ दो ही नंबर दिए हैं and they are asking find third proportional. It means let third proportional is see. It means so they will be in a proportion if 2.4 upon 9.6 is equal to 9.6 upon c. जब तीन टर्म्स होती हैं तो मिडल टर्म आपकी एक ही बन जाती है, तो यही आपकी कॉमन बन जाती है. सो नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई. So 2.4c is equal to 9.6 into 9.6. तो c की वैल्यू आ जाएगी 9.6 2.4. So let us see how much 9.6 into 9.6 divided by 2.4, 38.4. This is our value of c, fourth proportional. Next again we have example number 1, page 1.11. Example 1 and page is this is 1.11. So a ratio b. So you are given that if a ratio b is equal to c ratio b is equal to 2.5 ratio 1.5. So what is the value of? So find the value of number 1. So value of AD ratio BC. तो इसकी रेशो आपको कैलकुलेट करनी है नंबर 1. तो अब इसमें तीन रेशो हैं, तो लेट आप लिख सकते हैं, लेट की जरूरत नहीं है. और यू आर गिवन, यू कैन राइट गिवन a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन b इज इक्वल टू 2.5 अपॉन 1.5. पहले a की वैल्यू निकालते हैं. इट मीन्स a अपॉन b इक्वल टू 2.5 अपॉन दिस 2.5 अपॉन 1.5. तो उससे a की वैल्यू आ जाएगी 2.5 b अपॉन 1.5 ए आ जाएगा. एंड देन यू कैलकुलेट c. तो c अपॉन b इज इक्वल टू 2.5 अपॉन 1.5. तो उससे c की वैल्यू आ जाएगी 2.5 अपॉन 1.5 b. अब पुट करते हैं इसमें AD रेशो BC. व्हाट इज AD? सो A इज दिस 2.5 upon 1.5 b into b ratio b as it is and c is this. So c is 2.5 upon 1.5 b. Now to b same this and this, तो 1:1. तो आपका फर्स्ट आंसर है 1:1. Second, they are also asking what is the value of a plus c. तो आपको फाइंड आउट करनी है सेकंड वैल्यू ऑफ a plus c रेशो b plus b. उसमें कर रखी है व्हाट इज ए की वैल्यू है आपके पास दिस वन, दिस इज 2.5. और वी कैन आल्सो राइट a plus c रेशो b plus b इज इक्वल टू a है आपकी 2.5 b अपॉन 1.5 प्लस c है 2.5 अपॉन 1.5 b अपॉन b plus b. So this one is your common. So it means 2.5 upon 1.5 b plus b upon b plus b. So this ratio is your 2.5 upon 1.5. तो ये रेशो भी आपकी आ जाएगी जिस.
आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, डेसिमल कैंसिल हो जाएंगे, 5 से कैंसिल कीजिए 5/3, इसी अवर रेशियो। नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल नंबर सेकंड। दीज आर शॉर्ट क्वेश्चन है, आप पोस्ट करके जाइए, नोट डाउन करते जाइए। सो इफ a/3 is equal to b/4 is equal to c/7, then we have to prove that it is a plus b plus c upon c is equal to 2। तो इसमें आप देखेंगे न्यूमिरेटर्स ऐड हो रहे हैं, तो अगेंगो रूल अप्लाई हो जाएगा आपका। अगेंगो वर्ग बना है एग ऑन से, एग एंड अगेन, एग ऑन अगेन एंड अगेन। तो इट मीन्स आप यूं कीजिए, लेट a/3 is equal to b/4 is equal to c/7 is equal to k। सबको k यूं कर लेते हैं। छोटी वैल्यू ऑफ a 3k, वैल्यू ऑफ b 4k, वैल्यू ऑफ c 7k। तो पुट कर रखे हैं वैल्यूज। नाउ so a plus b plus c upon c is how much? A is 3k, b is 4k plus 7k. How much is c? C is 7k. This is 7 plus 7 14k upon 7k is equal to 2. So this is your proof. So simple है। Let us see next question is our example number 3. This is very good question. Number 3. So we are given a dealer mixed key. First I am writing question. You see a dealer. So mixed key costing rupees. So 1 kg costing rupees 6.92 per kg. So big key, big another key costing rupees 7.77 per kg and sells the mixture So at 8.80 rupees 8.80 per kg. So and earns a profit so of how much? 17.5%, and this is on sale price. So they are asking in what proportion does he mix? In what proportion? So does he mix the 2p? आपको प्रपोर्शन कैलकुलेट करने हैं, किस प्रपोर्शन में आप टी को मिक्स कर रहे हैं। तो देखो डीलर ने एक टी परचेज करी 6.92 का रेट है इसका, और एक टी परचेज करी 7.7 पर केजी, दोनों को मिक्स कर दिया किसी रेशो में, प्रपोर्शन वो नहीं पता, और उनको फिर मिक्स करके सेल कर दिया इस रेट के ऊपर, और उसके ऊपर आपको प्रॉफिट भी मिल रहा है 17.5 दोनों सेल कर रहे हैं। तो पहले देखते हैं हम कि हमें कितना प्रॉफिट मिल रहा है इसमें। तो आंसर तो लेके सी। अब जो मिक्सचर हो गया है, मिक्सचर का पर केजी ये रेट है सेल प्राइस, तो अब प्रॉफिट कैलकुलेट कीजिए। तो उसको कह सकते हैं प्रॉफिट ऑफ मिक्स पर केजी। तो कितना प्राइस है आपका 8.80 और उसके ऊपर प्रॉफिट है आपका 17.5%। तो ये आपका प्रॉफिट आ जाएगा 8.80 इंटू 17.5%, 1.54 आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो देखिए अब अलग अलग देखें, जो फर्स्ट की है जिसकी प्राइस है 6.92, यदि वो भी इस रेट पे सेल होती है 8.80 पर, उसमें कितना प्रॉफिट है आपका? प्रॉफिट इन फर्स्ट की
वो भी कैलकुलेट करते हैं 8.80 माइनस 6.92, 8.8 माइनस 6.92, 1.88, एंड हाउ मच इज प्रॉफिट इन सेकंड की। सेकंड की में आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, प्राइस सेम ही है 8.80 और उसकी कॉस्ट है 7.77, राइट। 8.80, 8.8 माइनस 7.77, प्रॉफिट इज 1.03। अब दोनों की को आपने मिक्स कर रखा है, तो लेट जो अपने प्रपोर्शन है, लेट सो पी मिक्स्ड इन प्रपोर्शन ऑफ, प्रपोर्शन मीन्स रेशो ऑफ, क्योंकि दो की हैं, ए रेशो बी, लाइक उनका जो वेट है ये उनके वेट्स हैं इस रेशो में, वेट्स इन किलोग्राम। तो यदि आप अब इतना इतना वेट उनका ऐड कर रहे हैं तो उससे रेशो बन जाएगी। तो आप कैलकुलेट कीजिए बस इनकी टोटल प्रॉफिट ना हो। तो यदि आपको दोनों की का वेट पता है अलग अलग, फिर तो आप उसको उनके प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना प्रॉफिट होगा। तो 1.88 ए प्लस 1.03 बी, तो दैट इज ऑल्सो इक्वल टू, अब जो मिक्स कर दिया है, मिक्स करके एवरेज प्रॉफिट आ रहा है 1.54 और टोटल केजी कितनी है ए प्लस बी, दिस इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट ऑल्सो 1.54 इंटू ए प्लस बी। तो ये आपके बन गए टोटल किलोग्राम ए प्लस बी। ये हमने इंडिविजुअली लिया और ये एवरेज है, तो दोनों आपके इक्वल होने चाहिए, उससे आपकी रेशो कैलकुलेट हो जाएगी। लेट अस सी 1.88 ए माइनस 1.54 ए इज इक्वल टू 1.54 बी माइनस 1.03 बी। 8 4 आर 4, 8 5 आर 0.34 ए इज इक्वल टू दिस इज 0.51 बी। वट इज ए रेशो बी, तो इससे आपकी रेशो आ जाएगी। So you get A ratio B is equal to 0.51 upon 0.34. So we can say A ratio B is equal to, तो डेसिमल कैंसिल 17 से कैंसिल हो जाएगा 3 रेशो। तो इस प्रपोर्शन में आपने दोनों की को मिक्स किया है, सो दैट यू गेट दिस प्रॉफिट। ये हमने सारे एग्जाम्पल डिस्कस किए हैं प्रपोर्शन के, और नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो उनके एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, देयर आर टोटल 30 क्वेश्चन। तो आप दोबारा ट्राई कीजिए क्वेश्चन, दोबारा लेक्चर को सुनिए एंड यू विल गेट अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू।